लंका में समुद्र के लंका के पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। राहु को आप लोग जानते हैं, राहु को, राहु केतु, ये राहु की मम्मी है सरकार। सिंहिका राहु की मां है। इसका एक सूत्रीय कार्यक्रम है। आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई को पकड़ती है, खींचती है, अब पानी में डुबो के मार देती है। हनुमान जी महाराज लंका जा रहे थे, गोस्वामी जी कहते हैं सोई छल हनुमान कहाँ की। हनुमान जी के साथ भी उसने यही छलावा किया, परछाई पकड़कर खींचने लगी। तासु कपट कपि तुरत हिचे। हनुमान जी उसके कपट को पहचान गए, ये परीक्षा लेने नहीं, ये तो मारने आई है। हनुमान जी मुष्टिका बांध करके पीछे हाथ कर लिए और शरीर को एकदम ढीला छोड़ दिए, बोले खींचो और खींचो। किसी ने कहा हनुमान जी से, अरे हनुमान जी खींचतिया, बोले खींचने दो। क्यों? खींचने दीजिए, रेंज में आएगी तब न राम जी का प्रसादी दूंगा इसको। और जैसे खींच के नीचे लाई, गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी मुष्टिका निकाले और एक मुष्टिका निकाल कर उसके खोपड़ी पर जय श्री राम। क्या हुआ हो? टीटाराम एक मुष्टिका में बिलबिला के मर गई। ताहि मारी मारुत सुत बीरा बार धिपार गयऊं। लंका त्रिकूट पर्वत पर है, वहां 3 कूट है। एक कूट राज्य दरबार, एक पर अशोक वाटिका, एक कूट रिक्त था, खाली था, जहां पर रावण ने काल को पहरे में बिठाया था, आदेश देकर और आज्ञा दिया था कि जो भी इधर से आए उसको खा जाओ। उसी खाली वाले कूट पर जहां काल था, हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी को देखते काल दौड़ा हनुमान जी को खाने के लिए। काल को पता नहीं कि जो हनुमान है ये कालों के काल महाकाल है। भगवान शंकर ही हनुमान जी बनकर आए हैं नीचे। जैसे काल आया, हनुमान जी काल को पकड़े, गाल में दबा लिए, दबा कर लगे दांत किटकिटाने। पार्वती मैया कैलाश पर भगवान शंकर से कहती है, प्रभु आप क्या कह रहे हैं? हनुमान जी काल को मुख में रख लिए। शंकर जी बोले हनुमान जी नहीं रखे। उमा न कछु कपि कै अधिकाई, ये तो प्रभु प्रताप जो काल खाई। आज श्री हनुमान जी के साथ रघुनाथ जी का प्रताप चल रहा है। यदि काल भी अवरोध बनेगा तो हनुमान जी काल को भी गाल में रखने की शक्ति आज रखते हैं। ये भगवान के प्रताप से सब हो रहा है। काल को दांत में दबाकर लगे हनुमान जी दांत किटकिटाने। अब बानर का दांत लगने पर कितना बढ़िया लगता है। किसी को बंदर आप में से काटा है? आप में से किसी को बंदर आज तक कभी काटा है? तारा कटले बा उधर बावजू काटा है। जिसको बंदर कभी काटा होगा वही बताएगा कितना बढ़िया लागेला। हनुमान जी लगे दांत किटकिटाने सरकार। काल बाप बाप करने लगा। हनुमान जी बोले ना और ही खा लो। हनुमान जी बोले एक शर्त पर छोड़ूंगा तुमको। जा रहा हूं लंका में, जिसको देख करके इशारा करूंगा उठाओ, उसको उठा लोगे ना? काल बोला आप कहिएगा तो रावण को हम आज ही उठा लेंगे। आप हमको निकालिए नहीं तो कहीं हम ही ना उठ जाएं आज। हनुमान जी ने काल को निकाला, लंका को देखा, चारों तरफ वीर योद्धा दिखाई पड़े। पुर रखबारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरौ निसी नगर करो पैसा। चारों तरफ रखवालों को देखकर श्री हनुमान जी ने निर्णय किया
दिन में जाना ठीक नहीं होगा। संध्या के बाद रात्रि के अंधकार में लंका में प्रवेश करूंगा। और आपको बताऊं, संध्या आते हनुमान जी महाराज मसक समान रूप कभी धरे। हनुमान जी कैसा रूप धारण किए? हाँ, मसक मने हाँ, मच्छर नहीं बने। मसक का एक अर्थ मच्छर भी होता है, लेकिन हनुमान जी मच्छर नहीं बने। बिल्ली का जो नवजात बच्चा जन्म लेता है, छोटा सा बच्चा, उसका जो आकार है उसको भी मसक कहते हैं। हनुमान जी का रूप कपि के स्वरूप में ही है हनुमान जी, लेकिन हनुमान जी ने अपना आकार छोटा कर लिया कि किसी को दिखाई ना पड़े। छोटा रूप धारण करके लंका के मेन गेट से मसक समान रूप कपि धारे, मसक समान रूप कपि धारे, लंका ही चले सुमेरि हर हारे, लंका ही चले सुमेरि हर हारे, नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल सि मोहिनी हरे, सो कह चल सि मोहिनी जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी महाराज दबे पांव धीरे धीरे लंका के मेन गेट से प्रवेश किए। वहां मुख्य द्वार पर एक राक्षसी बैठी है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। लंकिनी ने अंधेरे में भी हनुमान जी को पहचान लिया, देख लिया। और आपको बताऊं, उस दुष्ट ने हनुमान जी को सठ कह दिया। कहे सठ, मेरे रहते लंका में चोर की भांति प्रवेश कर रहा है। तुझे पता नहीं है मैं चोरों को ही पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले क्या बोली? क्या बोली? तुम केवल चोर को खाती? बोले केवल चोर को। हनुमान जी बोले दुनिया का सबसे बड़ा चोर तुम्हारा राजा है, उसको तो नहीं खाई? जहां जाता है वहीं से चुरा के लाता है। तुम आज तक केवल चोर को खाई हो। बोली केवल चोर को, अब तुमको खाऊंगी। हनुमान जी मुष्टिका पीछे बांध लिए थे ऐसे। पूछी पीछे क्या रखे हो? हनुमान जी बोले तुमसे क्या बोले हम? तुम कह रही है केवल चोर को खाते हो, मैं तुमको खिलाने के लिए भारत से आम लेके आया हूं। बोली आम? व्हाट इज आम? हनुमान जी बोले जो आम और राम को नहीं जानता उससे बड़ा अभागा कौन होगा संसार में। तुम आम और राम को नहीं जानती? बोले राम का नाम मत लेना लंका में। आम क्या है? हनुमान जी बोले खाओगी? बोली लाए हो? हनुमान जी बोले मलदाहवा लेके आया हूं तुम्हारे लिए। वही रखा हूं, एकदम चीनी जैसा मीठा है, आज तक तुम कभी ट्राई नहीं की होगी। हनुमान जी बोले वो बोली खिलाओगे? हनुमान जी बोले पीछे समुद्र में एक को खिला के आया हूं, तुम्हारे लिए रखा हूं। नीचे आओ, नीचे आओ। जैसे झुकी, गोस्वामी जी कहते हैं मुठिका एक महाकपि महाकपि हनी मने धर देना। जैसे झुकी हनुमान जी मुष्टिका निकाले, उसमें बोली ऐसे क्या कर रहे हो? हनुमान जी बोले शाइनिंग, रगड़ला से और शाइनिंग आई आम में। जैसे रगड़े और भगवान का नाम लेके जय श्री राम, एक मुष्टिका हन दिए हो, उसको झुको के मोरे क्यों दी। जैसे एक मुष्टिका हनुमान जी मारे, खून की उल्टी करके ढिमुलिया मार के चली गई। ढिमुलिया मारना जानते हैं? पहले मारे देवेंद्र जी, बुझाता हमरो मरले बने रूबा। रुधिर बमत धरनी उतनी दूर चले गई। हनुमान जी दौड़ कर गए, जा करके उठा करके पूछे मीठ रहल है? कहो तो दूसरका दे। तुरंत हाथ जोड़ ली एक मुष्टिका में। बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले प्रसादी राम जी का दिया हूं तब पता चला है,
बोले नहीं नहीं, देखे नयना राम कर दूता। राम जी के दूत का दर्शन प्राप्त हो गया, मेरा सौभाग्यवर्धन हो गया। हनुमान जी बोले सब लोग सत्संग करके पहचानते हैं, अब तुम प्रसादी पाके पहचान गई हमको। बोली नहीं नहीं, यही पहचान पत्र था। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तो मैं भी वहीं थी। चलत बिरंच कहा मोही, ब्रह्मा जी ने हमको बुलाकर कहा जिस दिन तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो तुझे मारेगा कोई सामान्य कपि नहीं होगा, वो साक्षात भगवान श्री राम के दूत श्री हनुमान जी महाराज होंगे, वो तुझे मारेंगे। तुरंत आप कभी विदेश जाइएगा ना, विदेश, तो जिस देश के बॉर्डर पर आप एंट्री करिएगा वहां एक अधिकारी बैठते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर। वो पूरा प्रश्न करते हैं, क्या प्रशांत बाबू, आपका पासपोर्ट चेक करते हैं, वीजा चेक करते हैं, पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं, कितना रुपया लगे है, क्रेडिट कार्ड है कि नहीं है, कहो कब आएंगे, रिटर्न टिकट दिखाइए, सब देखते हैं। उनको समझ में आता है तब पासपोर्ट पे ठप्पा मारते हैं। लंकिनी लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है। हनुमान जी एक मुक्का मार के अपन पासपोर्ट दिखा दिए थे। हनुमान जी बोले वीजा दिखाएं, वीजा? बोली नहीं, आपको वीजा फ्री एंट्री है, आपको वीजा नहीं लगेगा, आप बीज मंत्र लेके घूम रहे हैं। नो वीजा फॉर यू, ई हनुमान इज वर्किंग एवरीवेयर। तुरंत उसने पासपोर्ट पे ठप्पा लगाया, प्रविशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रविशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर। हनुमान जी चले लंका में, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयौ दशानन मंदिर माही, गयौ दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही। मंदिर महुन दीख बैदेही, मंदिर महुन दीख बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी पूरी रात्रि लंका में घूमते रहे, जहां भी गए वीर योद्धा दिखाई पड़े। देखे जहां तहां अगणित योद्धा। ढूंढते ढूंढते मां को जब रावण के महल में गए तो जाकर देखे रावण मदिरा पी के सोया हुआ। सीता मैया कहीं मिली नहीं हो, पूरी रात्रि बीत गई। शाम के समय प्रवेश किए थे सरकार, 6 बजे मान लीजिए अंधेरा हुआ होगा, गए होंगे। 2 घंटा लंकिनी से सत्संग हुआ, 8 बजा होगा। 8 बजे पासपोर्ट पे ठप्पा लगा हनुमान जी के। हनुमान जी भीतर गए। अब 8 बजे रात्रि से लंका में ढूंढना प्रारंभ किए, पूरी रात बीत गई। सवेरे भोर बेला में जब हल्का हल्का उजाला हुआ, उस उजाले में भवन एक पुनि दीख सुहावा। सुहावा क्यों है?
क्योंकि हरि मंदिर कहाँ भिन्न बना। उस घर के जो मंदिर, जो घर है, घर में भगवान के दीवार पर भगवान के धनुष बाण बने थे। घर के मेन गेट पर स्वास्तिक बना हुआ था। रात हमहू देखे हैं, मेन गेट पर स्वास्तिक बना हुआ है। हनुमान जी देखे दीवाल पर धनुष बाण बने हैं, शंख चक्र गदा पद्म बना हुआ है। आंगन में तुलसी मैया का बिरवा लगा हुआ है। आपसे दूसरी बार फिर निवेदन करता हूं, हम जो कहते हैं हम वो नहीं होते हैं, हम जो रहते हैं वो हम होते हैं। हमारी रहनी हमारे परिवेश में दिखाई देनी चाहिए, दिखाई देती है। भगत के घर को देख करके पता चलता है कि भगत जी का घर है। विषयी के घर को देखकर पता चलता है विषयी का घर है? हम लोग तो घूमते रहते हैं, यही काम है। हर 9-10 दिन बाद प्रदेश बदलता है, घर बदलता है, परिवेश बदलता है, पानी बदलती है, बोली बदलती है, भोजन मिट्टी सब बदलता है। किसी किसी के महल में रुकने के बाद भी बेचैनी बनी रहती है, मन होता है कब यहां से भागे। और किसी किसी के झोपड़ी में भी लगता है मानो बैकुंठ आके उतर गया हो, इतना आनंद प्राप्त होता है। संगरिया कितना आनंद आया हो, क्या बात है। चाहे अभी हम लोग भीलवाड़ा थे, घर देखकर हनुमान जी रुक गए। आंगन में तुलसी मैया का विरवा लगा है और यह दृश्य देखते श्री हनुमान जी को समझते विलंब नहीं लगा कि अवश्य भगवान के किसी भगत जी का घर है। लेकिन टेंशन का विषय ये है कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजल कर कहते लंका निशाचरों की नगरी है। हनुमान जी मन में सोचने लगे, निशाचरों की नगरी में सज्जन जी क्या कर रहे हैं। और एक बात आप जीवन भर याद रखिएगा, धरती के किसी भी कोने में चले जाइए, आलू आपको सब जगह मिलेगा। क्या मिलेगा? आलू बुझाता ना, आलू सब जगह। और कुछ खाने को मिले चाहे न मिले, आलू जरूर भेटाएगा। पिछले साल हम लोग गए एक बार भारत के बाहर कथा करने, कल रात को सरकार चर्चा कर रहा था। स्वीडन एयरपोर्ट पे उतरे, कलकत्ता से सुबह निकले थे, करीबन 14-15 घंटे बाद पहुंचे स्वीडन। अरे सरकार आ गए, अरे जय हो जय हो जय हो जय हो, दंडवत दंडवत सरकार, दंडवत 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 सरकार सरकार, आगमन आगमन आगमन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। हमारे आपके मध्य काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रधान अर्चकों में से एक पूज्य श्री श्रीकांत गुरु जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सरकार के चरणों में बारंबार दंडवत मेरा। बड़ी कृपा। अब आपको कृपा बतावें। हम सोचे थे कि विनय बाबू से कहेंगे कि आएंगे तो बाबा पे चढ़ाया हुआ एक धोती लेकर आएंगे प्रसाद स्वरूप। हम बोलना भूल गए। कितने दयालु है मेरे सरकार है। सरकार प्रेरित कर दिए, बिना बोले सरकार बाबा की धोती लेके चले आए यहाँ पर है? नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हनुमान जी महाराज देखे, मन में तर्क करने लगे। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन करवासा। हाँ, तो चर्चा चल रही थी। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको आलू मिलेगा। और कोई सब्जी मिले चाहे न मिले, आलू अवश्य मिलेगा। उसी प्रकार दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको कोई ना कोई भगवान का भक्त अवश्य प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन एक शर्त है, भगत को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो उससे पहले स्वयं को भक्त होना पड़ेगा। बिना भक्त हुए भक्त मिलने वाले नहीं है। हनुमान जी महाराज मन में तर्क करने लगे। यहां निशाचरों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए, सज्जन कैसे आ गए? अते ही समय विभीषण जागा। घर के बाहर श्री हनुमान जी महाराज तर्क कर रहे हैं और घर के भीतर विभीषण जी महाराज जगे और जगने के बाद क्या बोले? राम राम ते सुमिरन कीन्हा। विभीषण जी जगे और जगने के बाद क्या बोले? क्या बोले? जोर से बोलिए। अब मेरा यहां पर एक प्रश्न है सरकार, जिस समय हनुमान जी घर के बाहर पहुंचे उसी समय विभीषण जी क्यों जगे? ये प्रश्न है। क्या हनुमान जी विभीषण जी के जगने का टाइम जानते थे? नहीं जानते थे ना। हनुमान जी घर के बाहर पहुंचे, विभीषण जी उसी समय क्यों जगे? 5 मिनट पहले जग जाते, 5 मिनट बाद जग जाते, उसी समय क्यों जगे? विभीषण जी जगे नहीं हैं,
विभीषण जी को जगाया गया है। किसने जगाया? रघुनाथ जी ने जगाया। उठो उठो उठो, हनुमान जी आए हैं, तुम्हारी आवश्यकता है। ये प्रसंग कह रहा है जब भगवान के कार्य के लिए निकलिएगा तो आपको चिंता नहीं करनी है, भगवान आपकी चिंता करेंगे और लोगों को आपके साथ जोड़ते जाएंगे। आप केवल चलिए, बस केवल चलिए, ना लोग जुड़ेंगे तब हम चलेंगे। तो फिर आप चल भय, चल भय, यात्रा प्रारंभ करिए। अरे हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। और सिया राम कह दिया है, सिया राम, जय सिया राम। अरे सिया राम कह दिया है, सिया राम कह दिया। किसको? जो राह में मिले हैं, सिया राम कह दिया है, जो राह में मिले हैं, हम तो हमारी मस्ती में। हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा, हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा। आया है ज्ञान अब हमने गुरुदेव से अनोखा, पाया है ज्ञान अब हमने गुरुदेव से अनोखा। रास्ता मिला है पक्का, रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं, रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में। ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले, ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले। शक हो किसी के दिल में तो आकर के आजमा ले, शक हो किसी के दिल में तो आकर के आजमा ले। जो डूबते हैं डूबे, जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले हैं, जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। सिया राम कह दिया है, जो राह में मिले हैं, हम तो हमारी, हम तो हमारी, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो। हमारी मस्ती। यदि आपका मार्ग सत्य का है, आपका मार्ग धर्म का है, तो चलिए, कोई आवे चाहे ना आवे।